हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू सीएस लाइब्रेरी। हम लोग पढ़ रहे हैं फर्स्ट ईयर कंप्यूटर साइंस का चैप्टर नंबर 3, जिसमें आज हम लोग पढ़ेंगे ग्राफ एल्गोरिथम्स और देखेंगे ग्राफ एल्गोरिथम्स क्या होते हैं और ये किस तरह से वर्किंग करते हैं विद एग्जांपल। ठीक है, इससे पहले हम लोगों ने पढ़ा है लीनियर सर्च और बाइनरी सर्च एल्गोरिथम्स, ठीक है, विद एग्जांपल्स। और अभी हम लोग पढ़ने जा रहे हैं ग्राफ एल्गोरिथम्स। Graph algorithms are used to explore and analyze graphs which are data structures made up of the nodes connected by the edges। ठीक है, ग्राफ क्या होते हैं? ग्राफ हमारे पास होते हैं डाटा स्ट्रक्चर्स जो कि डाटा को स्टोर करने के लिए यूज होते हैं। मतलब डाटा को स्टोर करने का एक मेथड है ग्राफ में। ठीक है, ये नॉन लीनियर डाटा स्ट्रक्चर होते हैं। मतलब ये एक सीक्वेंस के अंदर जो है वो डाटा को स्टोर नहीं करते, बल्कि ब्रांचेस के अंदर डाटा को जो है वो स्टोर करते हैं। ठीक है, ग्राफ एल्गोरिथम्स आर यूज्ड टू एक्सप्लोर एंड एनालाइज ग्राफ। ठीक है, अब ग्राफ एल्गोरिथम्स क्या होते हैं कि जो कि ग्राफ को एनालाइज और एक्सप्लोर करने के लिए यूज होते हैं। ठीक है, और इनको एजेस के जरिए आपस में कनेक्ट किया जाता है। ठीक है, दीज एल्गोरिथम्स आर एसेंशियल फॉर नेटवर्क एनालिसिस, रूट प्लानिंग एंड सोशल नेटवर्क एनालिसिस। ठीक है, ये एल्गोरिथम कहाँ पे यूज होते हैं? रूट प्लानिंग में यूज होते हैं। मतलब गूगल मैप के अंदर अगर हम लोग कोई रूट फाइंड करना चाह रहे हैं तो उसके अंदर ये यूज होते हैं रूट प्लानिंग में। और सोशल नेटवर्क एनालिसिस के अंदर, मतलब अगर हम लोग देखें फेसबुक के अंदर जो फ्रेंड रिक्वेस्ट है और किस तरह से जो वो फ्रेंड्स हैं वो आपस में एक दूसरे के साथ कनेक्शन बना रहे होते हैं, उसको एनालाइज करने के लिए भी हम लोग ग्राफ एल्गोरिथम्स का यूज करते हैं। ठीक है, तो ग्राफ एल्गोरिथम हमारे पास दो एल्गोरिथम्स हैं ग्राफ एल्गोरिथम्स, एक है ब्रेथ फर्स्ट और एक है डेप्थ फर्स्ट सर्च एल्गोरिथम्स। ठीक है, सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि ब्रेथ फर्स्ट सर्च एल्गोरिथम क्या होता है। ब्रेथ फर्स्ट सर्च एल्गोरिथम इज अ ग्राफ ट्रैवर्सल एल्गोरिथम। ट्रैवर्सल का मतलब होता है विजिट करना। ठीक है, ग्राफ के अंदर जितनी भी नोड्स यूज हो रही हैं उनको विजिट करना। डेट एक्सप्लोर ऑल द नोड्स ऑफ ए ग्राफ लेवल बाय लेवल। ठीक है, इसमें जितनी भी ग्राफ के अंदर नोड्स होती हैं उनको लेवल बाय लेवल एक्सप्लोर करना, ट्रैवर्स करना और विजिट करना। स्टार्टेड फ्रॉम अ गिवन नोड। ठीक है, जो कि हमारे पास रूट नोड जिसको बोलते हैं, वहां से हम लोग स्टार्ट करते हैं इसको ट्रैवर्स करना। इट यूजेस द क्यू टू कीप ट्रैक ऑफ द नोड्स दैट नीड टू बी एक्सप्लोर्ड। ठीक है, अब यहाँ पे टर्म यूज हुई है क्यू क्या होता है? क्यू भी एक डाटा स्ट्रक्चर होता है। ठीक है, इसके अंदर हम लोग जो है ना इन जिस नोड को हम लोग विजिट करते जाएंगे उसको हम लोग क्यू डाटा स्ट्रक्चर के अंदर जो है वो स्टोर करते जाएंगे कि ये वाली नोड को जो है वो हम लोगों ने विजिट कर लिया। ठीक है, हम लोग ना ये क्यू और स्टैक के बारे में नेक्स्ट वाले चैप्टर के अंदर पढ़ेंगे कि ये क्या होते हैं। ठीक है, इट यूजेस द क्यू टू कीप ट्रैक ऑफ द नोड्स दैट नीड टू बी एक्सप्लोर्ड। ठीक है, सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि ये क्यू क्या होता है, इसका मैं बेसिक बता दूं। इसके अंदर हम लोग फॉलो करते हैं फर्स्ट इन फर्स्ट आउट मेथड को। मतलब जो नोड पहले एंटर होगी, ठीक है, जो इंसर्ट पहले होगी, वही जो नोड है वो डिलीट भी पहले होगी। मतलब ठीक है, लेकिन जो स्टैक होता है हमारे पास उसके अंदर हम लोग क्या करते हैं? लास्ट इन फर्स्ट आउट। जोन सी वाली नोड है जो लास्ट पे एंटर हुई है वो सबसे पहले डिलीट हो जाएगी। ठीक है, उसके अंदर लास्ट इन फर्स्ट आउट और इसके अंदर फर्स्ट इन फर्स्ट आउट यूज करते हैं क्यू के अंदर। अब हम लोग देखते हैं ब्रेथ फर्स्ट सर्च का जो है वो प्रोसेस क्या होता है। इसमें हम लोग क्या करते हैं? स्टार्ट फ्रॉम द रूट नोड एंड एनक्यू इट। सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं? रूट नोड्स के अंदर जो है ना, रूट नोड से हम लोग स्टार्ट करते हैं और उस रूट नोड को जो है वो अब हम लोग क्यू से बाहर निकाल देंगे कि रूट नोड जो है वो क्या हो गई है? विजिट हो गई है, अब ट्रैवर्स हो गई है। ठीक है, उसके बाद है डी क्यू और नोड। डी क्यू का मतलब होता है कि किसी नोड को जो है वो लाइन के अंदर लगा देना। मतलब ठीक है, कि अब ये वाली नोड जो है वो अब हम इसको विजिट करने जा रहे हैं और जैसे ही ये विजिट हो जाएगी हम इसको क्या कर देंगे? एनक्यू कर देंगे। डी क्यू और नोड प्रोसेस इट एंड एनक्यू ऑल इट अनविजिटेड नेबर्स। ठीक है, इस नोड को जो है ना, एक एक नोड को अब हम लोग डी क्यू करते जाएंगे और एनक्यू करते जाएंगे, यहाँ तक कि हम लोग हर एक नोड के सारे नेबर्स नोड्स जो होंगी उनको सबको क्या कर लेंगे? विजिट कर लेंगे। ठीक है, रिपीट द प्रोसेस अंटिल द क्यू इज एम्प्टी। जब तक कि क्यू एम्प्टी नहीं हो जाती तब तक आपने इस प्रोसेस को जो है वो जारी रखना है, रिपीट रखना है। ठीक है, जिस तरह के यहाँ पे ये दिया हुआ इन्होंने फिगर के अंदर ब्रेथ फर्स्ट सर्च, यहाँ पे देखिए अगर रूट नोड हमारे पास क्या है? 0 है। ठीक है, अब हम लोग क्या करेंगे? 0 को हम लोगों ने कर लिया विजिट, तो इसको क्या कर देंगे? एनक्यू। अब 1 को कर देंगे डी क्यू, मतलब 1 को लाइन में लगा दिया। ठीक है, अब 1 को हम लोग विजिट कर रहे हैं। उसके बाद हम लोगों ने नीचे 4 पर नहीं जाना, हम लोगों ने उसके पहले सारे नेबर्स को विजिट करना है। ठीक है, लेवल बाय लेवल जाना है। 1 के बाद कहाँ पे जाएंगे? 2 को विजिट करेंगे, 2 को भी कर देंगे डी क्यू, फिर 3 को एनक्यू करेंगे। ठीक है, 2 को एनक्यू कर देंगे और 3 को क्या कर देंगे? डी क्यू। मतलब 3 को हम लोग जो है वो उसके अंदर लगा देंगे, क्यू के अंदर लगा देंगे, उसके अंदर एंटर कर देंगे। ठीक है, अब 3 से हम लोगों ने कहाँ पे जाना है? 4 पे जाना है। 4 से 5 पर, 6 पर, 7 पर, मतलब सीक्वेंस के साथ जो है वो हमने सबसे पहले स्टार्ट नोड को हम लोगों ने विजिट करना है, उसके बाद उसके
नीचे हमारे पास आ जाएगी एक नोड 1 के बाद उसके सारे नेबर्स को विजिट करना, फिर 4 पे आना, फिर 4 के सारे नेबर्स को जो है वो विजिट करना है और हमें इसका अब आउटपुट मिल जाएगा। देखो यहाँ पे लिखा हुआ है 0, फिर हमने किया 1 को, फिर 2, फिर 3, फिर 4, 5, 6, 7। ठीक है, इस तरह से हम लोगों ने लेवल बाय लेवल ब्रेथ फर्स्ट सर्च के अंदर जो है वो हम लोग सारी विजिट्स नोड्स को है वो विजिट कर लेंगे। ठीक है, इसकी एग्जांपल उन लोगों ने दी हुई है। इन ए सोशल network graph where each node represent a person, ठीक है, and edges represent friendship, BFS can be used to find the shortest path between two people, finding the degree of separation between two users। ठीक है, ये क्या करता है, मतलब अगर हम लोग सोशल मीडिया देखें, टिकटॉक को देख लें, इंस्टाग्राम को देख लें, फेसबुक को देख लें, तो वहां पर हमारे पास फ्रेंड रिक्वेस्ट आई होती हैं। तो जो फ्रेंड रिक्वेस्ट है उनको हम लोग क्या बोलते हैं, एजेस, और जिस पर्सन के साथ आप लोग कनेक्ट हो रहे हो उसको क्या बोलते हैं नोड बोलते हैं। ठीक है, हमारे पास अक्सर आया होता है पीपल यू मे नो। ठीक है, ये सारी सजेशन, ये सब कुछ ग्राफ एल्गोरिथम की मदद से ही होता है। उसके बाद आ जाती है इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी। द टाइम कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ बीएफएस इज ऑर्डर ऑफ वी। हमारे पास होती है वर्टेक्स बोलते हैं नोड को, और प्लस ई बोलते हैं एजिस को, वेयर वी इज द नंबर ऑफ वर्टिसेस एंड ई इज द नंबर ऑफ एजिस। दिस मेक्स इट एफिशिएंट फॉर एक्सप्लोरिंग द लार्ज ग्राफ। ठीक है, और लार्ज ग्राफ को अगर हम लोगों ने एक्सप्लोर करना हो, ट्रैवर्स करना हो, विजिट करना हो, तो इसके लिए हम लोग ज्यादातर यूज करते हैं ब्रेथ फर्स्ट सर्च को। ठीक है, अब देखते हैं कि डेप्थ फर्स्ट सर्च क्या होता है। डेप्थ फर्स्ट सर्च इज अनदर ग्राफ ट्रैवर्सल एल्गोरिथम दैट एक्सप्लोर्स एज फार डाउन अ ब्रांच एज पॉसिबल बिफोर बैक ट्रैकिंग टू एक्सप्लोर अदर ब्रांचेस। ठीक है, डेप्थ फर्स्ट सर्च हमारे पास क्या करता है कि ये सबसे पहले स्टार्ट नोड को विजिट करता है, उसके बाद ठीक है उससे नेक्स्ट वाली नोड को विजिट करता है, और उसके बाद ये उसके नेबर्स को विजिट नहीं करेगा, बल्कि ये उसकी डेप्थ में जाएगा, उसके डीप डाउन जाएगा, उसकी गहराई में जितनी भी नोड्स आ रही होंगी उन सबको जो है वो सबसे पहले विजिट करेगा और फिर दोबारा से वहां पर वापस आ जाएगा। ठीक है, इट यूजेस द स्टैक टू मैनेज द नोड्स टू बी एक्सप्लोर्ड। ये क्या करता है, स्टैक को यूज करता है। उसमें हम लोग क्या यूज करते थे, क्यू को यूज करते थे। क्यू के अंदर दो ऑपरेशन होते थे, एन क्यू एंड डी क्यू। एन क्यू का मतलब होता था कि लाइन से बाहर निकाल दिया, मतलब ठीक है, और डी क्यू का मतलब होता था कि अब इसको हम लोगों ने लाइन में लगा दिया, इस ऑपरेशन को। ठीक है, अब क्या इसमें हम लोग स्टैक में क्या यूज करते हैं कि इसमें हम लोग मेथड यूज करते हैं लास्ट इन फर्स्ट आउट का। ठीक है, जो सबसे लास्ट में हम लोग एंटर करेंगे उसको सबसे पहले डिलीट करेंगे। ठीक है, ये होता है स्टैक के अंदर। अब इसका प्रोसेस है स्टार्ट फ्रॉम द रूट नोड एंड पुश इट ऑन टू द स्टैक। हम लोगों ने रूट नोड से स्टार्ट करना है और उस रूट नोड को हम लोगों ने स्टैक के अंदर पुश कर देना है। ठीक है, उसके बाद है पॉप ऑन नोड। पॉप का मतलब होता है कि निकालना, बाहर निकालना, और पुश का मतलब होता है एंटर करना, और पॉप का मतलब होता है डिलीट करना। पॉप ऑन नोड प्रोसेस इट एंड पुश इट ऑल अनविजिटेड नेबर्स ऑन टू द स्टैक। ठीक है, अब हम इसमें क्या करना है कि स्टार्ट नोड को विजिट करने के बाद 1 को हम लोगों ने विजिट किया, उसके बाद 1 के बाद किसको करेंगे विजिट, 4 को करेंगे। ठीक है, फिर हम लोग बैक 1 पे जाएंगे, फिर 5 को करेंगे विजिट। ठीक है, और फिर इसी तरह से मतलब एक डेप्थ के अंदर, गहराई के अंदर जितनी भी नोड्स होंगी उन सबको सबसे पहले विजिट करेंगे और उनको स्टैक के अंदर ऐड करते जाएंगे। और इसी तरह से जैसे जैसे हम उनको विजिट करते जाएंगे फिर हम उनको स्टैक से पॉप करते जाएंगे, मतलब डिलीट करते जाएंगे। ये वाली भी हो गई है हमारी, विजिट हो गई है, ये वाली नोड भी विजिट हो गई, उसको साथ साथ पॉप करते जाएंगे। रिपीट द प्रोसेस अंटिल द स्टैक इज एम्प्टी। और इस प्रोसेस को हम लोग उस वक्त तक रिपीट करेंगे जब तक कि स्टैक एम्प्टी नहीं हो जाता। मतलब स्टैक एम्प्टी हो जाएगा, इसका मतलब ये है कि हमने सारी नोड्स को जो है वो विजिट कर लिया। ठीक है, ये एग्जांपल दी गई यहाँ पे, देखें ये एरो जा रहा है 0 से 1 पर। ठीक है, उसके बाद 1 से 4 पर, 4 से वापस 1 पर आ रहा है, मतलब 0 से 1 पर आया, 1 से 2 पर नहीं गया, क्योंकि हम लोगों ने इसमें क्या करना होता है, डेप्थ में जाना होता है पहले सारी नोड्स को विजिट करने के लिए। उसके बाद ये फिर से दोबारा किस पे जाएगा, 0 पे, फिर 2 पे, फिर 6 पे, फिर यहाँ से वापस जाएगा 2 पे, फिर 0 पे जाएगा, फिर 3 में और फिर 7 में। मतलब गहराई में जितनी भी नोड्स होंगी डेप्थ के अंदर उन सबको पहले ये विजिट करेगा। इसी तरह से इसका आउटपुट क्या है, 0 1 4। ठीक है, फिर 5 2 6 3 7। ठीक है, इस तरह ये काम करता है डेप्थ फर्स्ट सर्च। इसकी एग्जांपल है डीएफएस कैन बी यूज्ड इन सॉल्विंग पजल्स लाइक मेजेस वेयर द एल्गोरिथम एक्सप्लोर्स वन पॉसिबल पाथ टू द एंड एंड इफ इट हिट्स अ डेड एंड इट बैकट्रैक्स एंड ट्राइज अनदर पाथ। ठीक है, डेप्थ फर्स्ट सर्च ज्यादातर किसमें यूज होता है, पजल्स को सोल्व करने के लिए यूज होता है। ठीक है, और अगर हमारा जो पजल है वो गलत हो जाए तो हम लोग दोबारा क्या करते हैं, दोबारा फिर से स्टार्ट पे बैक ट्रैकिंग पे आ जाते हैं, फिर से दोबारा से वही प्रॉब्लम को दोबारा सोल्व करना स्टार्ट कर देते हैं, मतलब स्टार्ट से शुरू कर देते हैं। ठीक है,
उसके बाद है कॉम्प्लेक्सिटी। द टाइम कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ DFS इज ऑर्डर ऑफ V प्लस E सिमिलर टू BFS, ठीक है। टाइम कॉम्प्लेक्सिटी इन दोनों की सेम होती है। However, DFS is more memory efficient for deep graphs, while BFS is more suited for shallow graphs. डीप ग्राफ होते हैं बड़े ग्राफ्स और शैलो ग्राफ होते हैं छोटे ग्राफ, स्मॉलर ग्राफ्स को बोलते हैं, ठीक है। BFS जो है वो ज्यादातर होता है स्मॉलर ग्राफ के लिए, जबकि जो DFS है वो ज्यादातर किसके लिए होता है, डीप ग्राफ्स के लिए, ठीक है। तो ये वाला हमारा जो चैप्टर है ये कंप्लीट हो गया और इसकी कंप्लीट प्लेलिस्ट भी जो है वो अपलोड कर दी गई है यूट्यूब चैनल पे, ठीक है। आज की वीडियो अगर आपको हमारी अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग, थैंक यू।